हाँ तो भाई देखो, एक बात मैं आपको कठोर सत्य बता रहा हूं, जब भी आपको ऐसा लगे कि हम इस बार बस हमें मौका मिल जाए, उसके बाद तो सर हम झंडा गाड़ देंगे, झंडा मतलब झंडा, ठीक है, बस हमें सर मौका नहीं मिल रहा है, मौका ही है तुम्हारा, ठीक है, हाँ तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो अगली बार आपको ये लगे कि बस किसी दिन मेरे को संडे मिल जाए या बस छुट्टी हो जाए, उस दिन देखना भाई मैं क्या पढ़ूंगा। अबे कुछ नहीं पढ़ेगा, तू कामचोर है, सीधी बात, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन रख लीजिए, अब इतनी बड़ी छुट्टी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो बीच में जो आपका खून खोलने लगता है, बस एक बार मेरे को ना कोई 5 दिन के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे भाई, मैं कर दूंगा खेल खत्म। तेरा खेल खुद खत्म हो रखा है, ठीक है, नाम लिखता है अपना टाइम आएगा, भाई तेरा टाइम जा चुका है बुढ़ऊ। हाँ तो अपने ऊपर ज्यादा जोश मत भरा करिए, यही आपका रियल टाइम है, इसी में जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। क्लियर है क्या? कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, पहले तो बहुत ज्यादा, एक प्रॉब्लम ये भी है, आप लोग हमेशा एक आइडियल सिचुएशन में रहते हैं, आइडियल प्लान बनाते हैं। अब आइडियल प्लान मतलब कि सर मैं 6 बजे उठूंगा, 6:02 पर मैं बेड से कूद जाऊंगा, 6:03 पे मैं ब्रश करना स्टार्ट करूंगा, 6:04 पे ब्रश खत्म हो जाएगा, 6:05 पौ 6:12 तक पौ, फिर सर मैं 6:15 पर पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। ये क्या था सर? प्लान बनाया, हम बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं सर। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं करते हो, प्लान बनाते हो, और फिर क्या होता है तुम्हारे साथ? जिंदगी खेल खेल जाती है। तुमने इतना, भाई साहब मिलिट्री वाले इतना टाइम पे पाबंद नहीं हो पा रहे जितना तुम अपना पाबंद वाला वो बना रहे हो। फिर होता क्या है सर, सुबह 6 बज के, हमारे पास सुबह 6:15 पे हमने सोचा था कि जैसी 6:15 होगा हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अब हुआ क्या? तुम अपना सारा कार्यक्रम करे, 6:16 हो गए हैं। सच बताना, सच बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने सोचा भाई जैसी सुई 3 पर आएगी ना मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, जैसे पूरी दुनिया वेट कर रही थी हाँ, और होता क्या है, तू कुछ 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 कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, अचानक से 6:16 हो गए, ओह यार मुहूर्त निकल गया है, अब हम 6:30 बजे से पढ़ेंगे। कौन कौन ऐसी 2 कौड़ी की हरकत करता है कि 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो अब मन खराब हो गया जैसे मुहूर्त, नारियल फोड़े होते सारे लोग, हाँ, तो अचानक से पढ़ाई इनकी चल दी होती। यस, अब 15 मिनट और बर्बाद करेगा, फिर जाकर के 6:30 से स्टार्ट करता हूं। यही एक्चुअली में आप लोगों की दिक्कत है। हाँ, मेरे को पता है भाई, ऐसा नहीं है, मैं सब जानता हूं। तुम सोचते होगे कि यार सर इतना कैसे जानते हमें। मैं अपने दिमाग में एक बिल्कुल कामचोर इंसान की इमेज बनाता हूं और फिर तुम मैच कर जाते हो, बस और कुछ नहीं। यस, हाँ, कुछ बच्चे हैं कि सर हम 3 बजे से सोचे थे पढ़ाई करने का, लेकिन अचानक से हम देखे सर 3:02 हो गया, मन खराब हो गया। अब फिर हम सोचे सर 3:05 से स्टार्ट करेंगे, सुई जैसी ही आएगी तब स्टार्ट हो जाएगा। फिर 3:06 हो गया था, हम पकड़ ही नहीं पा रहे थे सर, तो 3:15 पर फाइनली हम स्टार्ट किए। 15 मिनट इस नौटंकी में खराब कर दिया, गधा कहीं के। यस, तो ये जो आप लोग परफेक्ट प्लान बनाते हो, इसका कोई काम नहीं है, जैसा समय मिले वैसा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब ये जो 10 दिन कई बच्चों ने गवा दिए हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। फिजिक्स का मैं आपको पहले बता देता हूं कि देखो, आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में टॉपिक्स ऊपर नीचे होंगे। कोई चैप्टर अचानक से कठिन हो जाएगा, कोई टॉपिक कठिन हो जाएगा, कोई टॉपिक आसान हो जाएगा, ऐसा चलेगा। सेम गोज विद केमिस्ट्री एज वेल। कुछ टॉपिक्स आपको अचानक से कठिन लगेंगे, फिर अचानक से कोई टॉपिक या चैप्टर आएगा जो आपको आसान लगने लगेगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, हमारा ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। एक भी चैप्टर यहां स्टार्टिंग से, यूनिट से डायमेंशन कठिन लग रहा था ना स्टार्टिंग में कई बच्चों को, फिर हमने कहा अरे कोई नहीं, लोड मत लो यार, लोड मत लो, आगे चलते सब समझ आएगा हाँ, बोल करके आगे लेके आए। बेसिक मैथ्स लो, डिफरेंशिएशन में हवा टाइट हो गई, इंटीग्रेशन में हवा टाइट हो गई, हमने कहा अरे लोड मत ले भाई, बाद में अच्छे से समझ आता है। फिर काइनेमेटिक्स पढ़ाया, उसमें और हवा टाइट हो गई, भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा, भाई b = u + 80 लगाते हैं या s = ut + ½ 80² लगाते हैं या v² - u² = 2s। सर मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल नहीं बन रहे हैं। अरे कोई नहीं, आगे समझ आएगा। प्रोजेक्टाइल पे ले आए 2D मोशन, वहां पर और हवा खराब, 1D तो समझ नहीं आ रहा था, 2 डायमेंशन में सवाल होने लगा, रिलेटिव वेलोसिटी और आ गया, वेक्टर याद नहीं, डिफरेंशिएशन आता नहीं। अरे कोई नहीं, लॉज ऑफ मोशन में समझ आ जाएगा। तो लॉज ऑफ मोशन में आए तो कह रहे सर अब हमको फ्री बॉडी डायग्राम
नहीं आता है, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, हमसे सवाल नहीं हो रहा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, फ्रिक्शन आ रहा है वहां पर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन भी तूने ऐसे खराब करा। फिर तूने कहा, हमने कहा कि कोई नहीं, लोड मत ले भाई, तू बस लोड मत ले, सर्कुलर आ रहा है बेटा, सर्कुलर में तू कोशिश करियो, हो जाएगा। सर्कुलर भी तूने खराब कर दिया। अब वर्क आ रहा है और तू ये सोचे कि कहीं ना कहीं तो हमें आराम मिलेगा, ऐसा कहीं आराम आएगा ही नहीं। वर्क अगर तेरे को यहां टफ लग रहा है तो इसका अगला चैप्टर बाप आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तेरे को वो अगर कठिन लगेगा तो उसका बाप रोटेशन आएगा, फिर ग्रेविटेशन आएगा, फिर फ्लूइड्स आएगा, फिर थर्मो आएगा, फिर एसएचएम आएगा, फिर सर हम तो फेल हो गए, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा था। आप कहां आगे लेते जा रहे हैं? सिलेबस कराना है, यस, सिलेबस कराना है और तेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स में आगे आने वाले चैप्टर्स कठिन ही होते जाएंगे। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे, ढंग से रिवाइज नहीं कर रहे तो दिक्कत आएगी। क्लियर? यस। हाँ, तो हर सिलेबस में आपको ऊपर नीचे मिलेगा, यहां ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, ठीक है? डरा क्यों रहे हो? अरे डरा नहीं रहे। जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा बनता हुआ जाएगा, ये गारंटी है। और यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो बच्चे कहते हैं नीट में कि फिजिक्स कठिन है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं यार फिजिक्स आसान, बीच वाला कोई नहीं होता इसमें। या तो प्रॉपर्ली खराब बोलेंगे या तो प्रॉपर्ली आती होगी, बीच वाला कोई नहीं होता फिजिक्स में। वो इसीलिए या तो ग्राफ में नीचे रह जाओ या तो साथ साथ चल के ऊपर चले जाओ, ठीक है? तो अगर आप सही से तरीके से तैयारी करेंगे डेफिनेटली आपको ग्राफ ग्रोथ होते हुए दिखेगा।